वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है। कोर्ट ने भी ये मैटर अब 14 अक्टूबर तक नेक्स्ट हियरिंग के लिए कहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जूनियर डॉक्टर्स की जो डिमांड है वो डिमांड बहुत लॉजिकल है, और वो डिमांड हम सिंपैथी के साथ उसको हम मानते हैं कि उसमें वो डिमांड फुलफिल होनी चाहिए, उनकी मांगे पूरी होनी चाहिए। बट ये सरकार उनकी डिमांड फुलफिल नहीं कर पा रही है। सरकार की पूरी तरीके से कामयाबी है। और जिस तरीके से आंदोलन चलते हुए फिर से एक बार सागर दत्त मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से थ्रेट कल्चर सामने आ गया, तो पूरे बंगाली थ्रेट कल्चर के ऊपर चल रहा है। हाँ, हुमायूं कबीर ने जिस तरीके का थ्रेट दिया है कि डॉक्टर्स को वो ये करेंगे, उनको हैरास करेंगे, हाँ, घेराबंदी करेंगे, घेराव करके रखेंगे, तो ये दर्शाता है कि देयर इज नो सेफ्टी फॉर द डॉक्टर्स। तो मुझे लगता है कि ये सरकार पूरी तरीके से नाकामयाब हुई है, और डॉक्टर्स कैसे आंदोलन करेंगे उनकी बात है, उसमें तो हम नहीं जाएंगे। लेकिन हम सिंपैथेटिकली उनके जो डिमांड्स है उन डिमांड को हम मानते हैं कि फुलफिल होना चाहिए। कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि एक स्पेसिफिक लीड मिला है सीबीआई को इस मैटर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो क्या इस तरह से देखते हैं? पुलिस कमिश्नर को भी एफआईआर क्यों नहीं हुआ, ये भी सवाल किया गया है जो विनीत गोयल से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसको सीबीआई को संज्ञान में लेना चाहिए, और आगे आने वाले समय में उस हिसाब से काम करनी चाहिए। सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है, वो स्वतंत्र रूप से काम करती है, और उसको काम करना चाहिए। उसको देखना नहीं चाहिए कि कौन है क्या है, जो भी दोषी है उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। दादा, कल आप लोगों की दिल्ली में बैठक हुई है केंद्रीय नेतृत्व के साथ, आखिर आने वाले दिनों में क्या कुछ बड़ा यहाँ पे प्लानिंग हो रहा है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग हुआ है, बीजेपी नियमित रूप से बैठती है, आगे भी बैठेगी, और सरकार बनाने के लिए यहाँ पे जो करना है वो करेंगे। 26 में यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनाना है। दुर्गा पूजा में क्या नड्डा जी या अमित शाह जी का किसी का कोई विजिट का भी प्लानिंग हो? अभी तय नहीं हुआ, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ सकते हैं यहाँ पे। आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा में माता को अंजलि दिया जाता है, तो किसी एक दिन उनकी आने की संभावना है। क्या है? देखिए, ब्लैक पेपर में हमने ममता बनर्जी की सरकार के आने के बाद से कैसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ है उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन दिया है, और कैसे उसके साथ साथ कि पूरे देश के अगर कंपैरिजन में जाए तो किस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ा है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार के समय, इसका लेखा जोखा हम पूजा के सामने माँ आ रही है उससे पहले महिलाओं के ऊपर, माताओं के ऊपर किस तरीके का अत्याचार हुआ है उसका पूरा लेखा जोखा हम आज निकाले हैं।